जब भ्रष्टाचार अपनी सीमा पार कर जाता है तो कानून की धज्जियां सरेआम उड़ती हैं, और वो भी नेशनल हाईवे के किनारे। हरिद्वार जिले के भगवानपुर और मंगलौर क्षेत्र में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां हाईवे और सर्विस रोड से सटे करीब 140 बीघा आम के बाग रातों रात गायब कर दिए गए। हैरानी की बात यह है कि इसी मार्ग से रोज गुजरने वाले अधिकारियों को ना तो कटते पेड़ दिखाई दिए और ना ही चलती जेसीबी मशीनें। सवाल उठता है कि यह अंधापन लापरवाही है या मिलीभगत। यह हरिद्वार का प्रमुख मार्ग है, जिसे विकास की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन अब यही रास्ता भू माफियाओं के लिए सोने की खदान बन चुका है। मंगलौर के अब्दुल कलाम चौक से लेकर भगवानपुर के तेलपुरा तक हरे भरे आम के बागों को रातों रात समतल कर प्लॉटिंग शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण को इसकी जानकारी नहीं थी? सूत्रों के मुताबिक यह संभव ही नहीं कि मुख्य मार्ग पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो और विभाग अनजान बना रहे। 140 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग, मिट्टी का भरान और निर्माण गतिविधियां खुलेआम चलती रहीं। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की मौन सहमति और सुविधा शुल्क ने भू माफियाओं के हौसले बुलंद कर दिए हैं। सफेद पोश नेताओं के संरक्षण में बाहरी राज्यों के बिल्डर यहां अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। दिखावे के लिए कभी कभी बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगले ही दिन वही अवैध काम फिर से शुरू हो जाता है। हाईवे किनारे हो रहा यह हरियाली का कत्लेआम विभाग और माफियाओं के गठजोड़ की ओर इशारा करता है। सवाल यही है कि दिन दहाड़े कटते बागों पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्या संबंधित अधिकारियों की संपत्तियों की जांच होगी? HRDA अप्रूव्ड के फर्जी बोर्ड लगाकर लोगों को ठगने वालों पर FIR कब दर्ज होगी? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, मैं लगातार आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये लगातार अपील कर रहा हूँ कि कोई भी जनपद हरिद्वार का कोई भी निवासी या कोई भी व्यक्ति अपना किसी प्रकार का निवेश, चाहे मकान में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में हो, अवैध कॉलोनी में या अवैध रूप से बनाए गए भवन में ना करें। आप पहले ये सुनिश्चित कर लें, देख लें कि उसका नक्शा हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। यदि आपको इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं, या किसी भी स्तर से मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। हमारे किसी भी कार्यालय में किसी भी कार्मिक से आप बात कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अवैध रूप से निर्मित या बनाई गई कॉलोनियों में मकान ना खरीदें। सर, यूनियन ये यूनियन से हमारा तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य या उपाध्यक्ष महोदया का स्पष्ट निर्देश है, कोई भी निर्माण जो अवैध है, जो नियम विरुद्ध है। कहते हैं कि कानून की आंखें बंद हो सकती हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। नेशनल हाईवे और संपर्क मार्गों पर जिस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उससे साफ है कि यहां कानून का राज नहीं बल्कि कमीशन का खेल चल रहा है। अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद शासन जागता है या फिर जिम्मेदार अधिकारी यूं ही कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट।